नमस्कार दोस्तों, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। जीवन में दो लोग ही असफल होते हैं, एक जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं, दूसरे वो जो करते हैं परंतु सोचते नहीं। अगर कोई सांप जहरीला नहीं है तब भी वह फुंकारना नहीं छोड़ता, उसी तरह कमजोर व्यक्ति को भी हर वक्त अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है। जिनके भेजे खाली है वो कोई उपदेश नहीं समझते। यदि बांस को मलय पर्वत पर उगाया जाए तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं आते। वर्षा के जल के समान कोई जल नहीं, खुद की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं, नेत्र ज्योति के समान कोई प्रकाश नहीं, अन्न से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है, वह तो असल में रईस है। यदि उसके पास विद्या है लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वह तो सब प्रकार से निर्धन है। शिक्षा प्राणी का सबसे अच्छा साथी है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सुंदरता को भी पराजित कर सकती है। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, प्रतिस्पर्धा में जीतना तुम्हारे लिए असंभव बना रहेगा। विद्या ग्रहण करना यह एक कामधेनु के बराबर है, जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माँ के समान रक्षक, लाभ व हितकारी होती है। इसीलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। यदि आदमी उपकरण का सहारा ले तो गर्भजल से पानी निकाल सकता है, उसी तरह यदि विद्यार्थी अपने गुरु की सेवा करे तो गुरु के पास जो ज्ञान निधि है उसे प्राप्त करता है। इस दुनिया में वह खजाना नहीं है जो आपको आपके सद्गुरु ने ज्ञान का एक अक्षर दिया उसके कर्जे से मुक्त कर सके। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, न कि पैसे से बुद्धि हासिल की जा सकती है। सिर्फ पानी से नहाने वाला कभी सफल नहीं होता, पसीने से नहाने वाले ही दुनिया बदलते हैं। शेर से यह बढ़िया बात सीखे कि आप जो भी करना चाहते हो एक दिली से और जबरदस्त प्रयास से करें। हमें अपने कर्म का फल मिलता है हमारी बुद्धि पर, इसके पहले हमने जो कर्म किए हैं उसका निशान है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो सोच विचार कर कर्म करते हैं। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पर सिर्फ दो ही चीजें रखते हैं, खामोशी और मुस्कुराहट। अव्यवस्थित तरीके से कार्य करने वाला व्यक्ति न समाज में सुख पाता है और न ही वन में। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है वो सुखी हो जाता है। जो धैर्यवान नहीं है उसका न वर्तमान है न भविष्य। जो शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानते हैं उसको दुनिया की कोई ताकत परास्त नहीं कर सकती। यदि आप बहुत लोगों पर निर्भर रहते हैं तो आपके निराश होने के अवसर भी अधिक हो जाते हैं। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया है कि दुनिया कैसी है। मुर्गे से ये 4 बातें सीखे। 1. सही समय पर उठे। 2. नीडर बने और लढ़े। 3. संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करे। 4. अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करे। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करे, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों से बचे जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। बुद्धिमान प्राणी चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख
सिर्फ बहस करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को स्थान, वक्त और योग्यता का ध्यान रखते हुए पूर्ण करे। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने में तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उस कार्य को परिणत कर दें। प्रशंसा से बचो, यह आपके व्यक्तित्व की अच्छाइयों को घुन की तरह चाट जाती है। हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे यदि दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। कुत्ते से ये बातें सीखे। एक, बहुत भूख हो पर खाने को कुछ ना मिले या कम मिले तो भी संतोष करे। दो, गहरी नींद में हो तो भी क्षण में उठ जाए। तीन, अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखे। चार, नीडर रहे। संचित धन खर्च करने से बढ़ता है, उसी प्रकार जैसे ताजा जल जो अभी आया है बचता है। यदि पुराने स्थिर जल को बहार किया जाए, बूंद बूंद से सागर बनता है। इसी तरह बूंद बूंद से ज्ञान, गुण और संपत्ति प्राप्त होते हैं। जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटता है, ये दोनों व्यक्ति सुखी है। लेकिन जो आदमी सिर्फ नसीब के सहारे चलता है वह बर्बाद होता है। श्रवण करने से धर्म का ज्ञान होता है, द्वेष दूर होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और माया की आसक्ति से मुक्ति होती है। यदि मार्ग कांटों से भरा हो और आप नंगे पाँव हो तो रास्ता बदल लेना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं, मूर्ख सिर्फ बहस करते हैं। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने में तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उस कार्य को परिणत कर दें। बूंद बूंद से सागर बनता है, इसी तरह बूंद बूंद से ज्ञान, गुण और संपत्ति प्राप्त होते हैं। हम उसके लिए ना पछताएं जो बीत गया, हम भविष्य की चिंता भी ना करें। विवेक बुद्धि रखने वाले लोग केवल वर्तमान ही में जीते हैं। हंस वहाँ रहते हैं जहाँ पानी होता है, पानी सूखने पर वे उस जगह को छोड़ देते हैं। आप किसी आदमी को ऐसा व्यवहार ना करने दे कि वह आपके पास आता जाता रहे। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।